स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग बेटा उपसर्ग पहले पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ बच्चों को उसमें डाउट्स था, तो हम लोग फिर से उन डाउट्स को दूर करते हुए आज उपसर्ग फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, आइए हम लोग उपसर्ग पढ़ते हैं। हाँ बेटा, देखिए कि तो पहले हम लोग बेटा उपसर्ग की परिभाषा को जानेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि उपसर्ग जो है वो क्या है कि जो शब्दांश शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ को बदलते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब जैसे बेटा हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया हार शब्द का, ठीक है। अब हार का मतलब होता है बेटा हार जाना या गले का हार, लेकिन अगर हम उसके आगे प्रा लगा देते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है प्रहार, प्रसार, ठीक है। आ लगा देंगे हार में तो आहार बन गया, भोजन हो गया। वी लगा दिया तो विहार हो गया यानी घूमना हो गया। सम लगा दिया तो संहार बन गया, ठीक है बेटा। तो ये उपसर्ग शब्दों के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्गों की संख्या बेटा 22 होती है। प्रा, परा, अप, सम, निस, दुर, इस तरह से करके 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो हम उसमें आपसे उपसर्ग से एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन होगा बेटा कि निम्नलिखित उपसर्गों से नए शब्द बनाइए। तो बेटा ये हम आपको उपसर्ग दे देंगे, ये उपसर्ग हमने जैसे आपको दे दिया, प्रा दे दिया, परा दे दिया, तो आपसे इनको 2 शब्द बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? प्रा से प्रहारम, प्रसारम बना दिया। परा दिया अगर हमने तो आप बनाएंगे पराजयम, पराकाष्ठा या पराधीनम, ठीक है। हमने अप दिया तो आपने बनाया अपकारम, अपमानम, अपशब्दः, ठीक है। सम बनाया तो आपने संकल्पः, संबंधः, संगच्छति। अनु दिया तो अनुरागम, अनुचरः, अनुकरणम। तो इस तरह से बेटा हम आपको अगर एक पहले क्वेश्चन का आपका स्टेटमेंट रहेगा निम्नलिखित उपसर्गों से नए शब्द बनाइए, तो ये बेटा हम आपको ये उपसर्ग देंगे और उन उपसर्गों का प्रयोग करते हुए बेटा आप नए शब्दों को बनाइएगा। पहला क्वेश्चन तो आपका ये हुआ। फिर बेटा दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग करिए, ठीक है। तो अब बेटा हम आपको ये पद दे देंगे कि जैसे प्रहार दे दिया, अपशब्द दे दिया, पराधीन दे दिया, अनुकरण दे दिया, संकल्प दे दिया, अवनति दे दिया। अब बेटा आपको उसमें 2 कॉलम बनाना होगा कि पद का मतलब जो आपको पेपर में दिया रहेगा वो आप लिखेंगे, और उपसर्ग आपको अलग करने के लिए दिया है क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा निम्नलिखित पदों से प्रयुक्त उपसर्ग अलग करिए। तो हमने जैसे आपको प्रहारम दिया तो अब आपसे उपसर्ग अलग करना है, जिसमें प्रा उपसर्ग है तो आपने उपसर्ग की जगह प्रा लिख दिया। अपशब्दः दिया तो आपसे लिखा अप लिख दिया। पराधीनम दिया तो आपने परा कर दिया। अनुकरणम किया तो उसमें अनु उपसर्ग अलग कर दिया। संकल्पः दिया तो सम उपसर्ग अलग कर दिया। अवनति दिया तो आपने अव अलग कर दिया। तो इस तरह से बेटा उपसर्ग से आपके 2 तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित उपसर्गों से नए शब्द बनाइए। दूसरा होगा निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग कीजिए, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन बेटा जैसे आपको अगर पता है कि ये उपसर्ग है तो आप जो है उससे शब्द बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि उपसर्ग जो है क्या होता है, आगे लगता है। और बेटा उपसर्ग का अपना कोई भी स्वतंत्र अर्थ तो होता नहीं है कि अगर हम आपसे कहें प्रा तो प्रा का कोई अपना अर्थ नहीं है, बल्कि इसका हार के आगे ये लगा तो इसका जो है उसने विशेष अर्थ उसका बना दिया, प्रहार कर दिया। सार, सारम माने यानी किसी चीज़ का सार मतलब, प्रसारम कर दिया यानी फैलाव हो गया है। प्रमाणम, प्रमाण देना यानी किसी का सबूत देना। अब जैसे ये जय शब्द है, ठीक है। जय यानी जीत होता है। अब हमने जय माने तो जीत होता है बेटा, लेकिन हमने परा लगा दिया तो पराजयम हो गया यानी हार हो गया। कि इसके उपसर्ग लगकर बेटा क्या हो गया, उपसर्ग लगकर इसका अर्थ बदल गया, ठीक है। अब इस तरह से बेटा ये हुआ कि उपसर्ग आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते। उपसर्ग का अपना कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, बल्कि ये शब्दों के आगे लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन आप देख लीजिए। निम्नलिखित उपसर्गों से नए शब्द बनाइए, यानी आपको उपसर्ग दिया रहेगा, आपको शब्द बनाना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग करिए, तो आपको ये पद दिए रहेंगे, आपको उपसर्ग अलग करना होगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बच्चों।